एक बार अपनी आंखें बंद करके देखो और एक जगह को इमेजिन करो जहाँ आसमान काला है, दिन में भी और रात में भी काला। हमेशा आसमान सिर्फ काला। तुम्हारे पैर के नीचे करोड़ों सालों की वही ग्रे मिट्टी पड़ी है जिसे कभी किसी ने छुआ तक नहीं। यहाँ ना हवा चलती है ना कोई आवाज आती है। इतना सन्नाटा कि अगर तुम चिल्लाओ तो तुम्हारी आवाज हेलमेट से बाहर भी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ हवा ही नहीं है जो आवाज को ले जाए। और अगर तुम यहाँ पर बिना सूट के एक सेकंड भी खड़े हो गए तो तुम्हारा खून उबलते हुए तुम्हारी स्किन से बाहर आने लगेगा। दिन में यहाँ पर टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में -173 तक गिर जाता है। यहाँ दिन में जलकर राख हो जाओगे और रात में जमकर पत्थर बन जाओगे। सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ रात पूरे 14 दिन चलती है, हमारे अर्थ के 14 दिनों के बराबर, यानी 2 हफ्तों तक सिर्फ अंधेरा। कोई रोशनी नहीं, कोई इंसान नहीं, बस तुम और तुम्हारे चारों तरफ मौत है। यह जगह है हमारा चांद यानी मून, और नासा ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो यहाँ पर पूरा शहर बसाएगा। लोग यहाँ पर रहेंगे, काम करेंगे और हो सकता है कि वापस अर्थ पर कभी ना जाए। वेल, सवाल ये नहीं है कि इस जगह पर जिंदा रहना नामुमकिन है, वहाँ एक पूरा शहर बनेगा कैसे। वेल, इसी सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मुजम्मिल और शुरू करते हैं इस एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल सिंपल और फ्री है। नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाओ और नोटिफिकेशन बेल ऑन करो। तो 26 सितंबर 1991 एरिज़ोना का सूखा रेगिस्तान। यहाँ एक अजीब सी गिलास की बिल्डिंग खड़ी है जिसका नाम है बायोस्फीयर 2। इस दिन इस बिल्डिंग में 8 इंसान बंद होने वाले थे पूरे 2 सालों के लिए। आइडिया सिंपल था, अगर हम फ्यूचर में मून या मार्स पर कॉलोनी बनाना चाहते हैं तो पहले धरती पर टेस्ट करते हैं। एक इंसान बंद डब्बे में अपना खाना उगा सकता है, अपनी हवा बना सकता है और अपना पानी रिसाइकल कर सकता है। $200 मिलियन लगे इस प्रोजेक्ट में। शुरू में सब ठीक था, पर कुछ महीने के बाद अंदर की ऑक्सीजन गिरने लगी, लोग हाँफने लगे, नींद नहीं आती थी, दिमाग ढंग से काम नहीं करता था। पता चला बिल्डिंग की दीवारें ऑक्सीजन सूख रही है। फिर खाना का कम पड़ने लगा, फसल उतनी उग नहीं रही थी, कॉकरोचेस इतने बढ़ गए कि हर जगह वही थे। आखिर में नासा को बाहर से ऑक्सीजन पंप करनी पड़ी और एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इंसान बंद डब्बे में 2 साल नहीं रह पाया तो 4 लाख किलोमीटर दूर उस मौत की दुनिया मून पर शहर बसाना कितना मुश्किल होगा, जहां एक छोटा सा क्रैक और हर इंसान तड़पते हुए अपनी जान गंवा देगा। तो अब सवाल यह है कि शहर बनेगा कहाँ। अपोलो मिशन में एस्ट्रोनॉट्स मून के बीच वाले हिस्से पर उतरे थे, फ्लैट जमीन, सेफ जगह। पर इस बार नासा का प्लान कुछ और था। वो जा रहे हैं मून के सबसे नीचे वाले हिस्से पर, जिसे ल्यूनर साउथ पोल कहा जाता है। यहाँ करोड़ों सालों से सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंची है। नासा यहाँ इसीलिए जा रहा है क्योंकि इस अंधेरी जगह में एक चीज छुपी है जो इंसानों को चांद पर जिंदा रहने में मदद करेगी। पानी से हम 2 चीजें निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल के लिए और ऑक्सीजन सांस लेने के लिए। इसका मतलब एस्ट्रोनॉट्स को हर चीज अर्थ से मंगवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए चांद की मिट्टी ल्यूनर डेस्ट्रक्ट एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो मिट्टी नहीं बल्कि टूटी हुई कांच की मिट्टी है, स्पेस सूट्स और मशीन्स को काट देती है। इसका सॉल्यूशन है रोड्स और लैंडिंग पैड्स बनाना। चांद पर सीमेंट है नहीं, इसीलिए साइंटिस्ट्स मून की मिट्टी को लेजर से पिघलाकर सॉलिड टाइल्स बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नासा ने मून पर रहने के लिए पहले घर डिजाइन कर लिए हैं। फाउंडेशन सर्विस हैबिटेट, ये 3 मंजिला घर होगा। लेवल 1 लैब और स्पेस सूट रखने की जगह। लेवल 2 एक्सरसाइज, हाइजीन और गार्डन। लेवल 3 किचन और कंप्यूटर। इन घरों को चलाने के लिए बिजली की जरूरत तो होगी ना। सोलर पैनल्स के साथ साथ नासा न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल भी करेगा। रोल्स रॉय के साथ मिलकर एक छोटा रिएक्टर बनाया जा रहा है तो 10 साल तक बिना रुके बिजली दे सकता है। नासा का प्लान है कि आर्टेमिस 3 मिशन से इंसानों को चांद पर पहुंचाने की जरूरत है। शुरू में 7 दिन, फिर हर साल मिशन होंगे और धीरे धीरे एक पूरा बेस कैंप तैयार हो जाएगा। इसमें स्पेस एक्स, ब्लू ऑरिजिन और हमारा भारत इसरो
जिसमें चंद्रयान 3 ने ही लोकेशन का पता लगाया था। तो अब आप बताएं, क्या हम चांद पर एक परमानेंट कॉलोनी बना पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कमेंट और लाइक करना। मैं हूं मुजम्मिल, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।